अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिसे CDF कहा जाता है और इसे डिनोट कैपिटल FX से किया जाता है। देख लेते हैं कि क्या है। सपोज FX इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। यहाँ रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस होगा। जैसा कि हम जानते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों रैंडम वेरिएबल्स में आता है, यानी कंटिन्यूस में भी आता है और डिस्क्रीट में भी आता है। तो अभी हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं कंटिन्यूस में किस तरीके से है। सपोज FX इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, देन द इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल्स टू -∞ टू x इज इक्वल्स टू स्मॉल x ऑफ द PDF FX। ये PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, where -∞ less than x less than infinity is called cumulative distribution function and it is denoted by fx। ये जो हमारे पास रेंज दी गई है ये PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की है और इसमें बताया गया है हमें कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे -∞ से x तक तो वो हमारे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है f -∞ जो है हमारे पास वो ज़ीरो होता है। कैसे देख लेते हैं। हमारे पास जो CDF है, CDF का फॉर्मूला उसमें क्या बोला गया, -∞ से x तक। तो -∞ लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हमें x पुट करनी है और x यहाँ पर -∞ है। और fx यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो आपको पता ही है ये वाली बात, जब किसी भी फंक्शन की लिमिट सेम होती हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरीके से f -∞ क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पे है f∞ इज इक्वल्स टू 1। सेम वही करेंगे, -∞ और x क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। fx जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम -∞ से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, f -∞ जो है वो 0 है, f इन्फिनिटी क्या है, 1 है। अब देख लेते हैं आगे। f प्राइम x जो है हमारे पास वो fx होगा, यानी जब हम CDF को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास PDF बन जाएगा। इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें FX यानी CDF गिवन हो तो हम PDF फाइंड कर सकते हैं। और इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी PDF गिवन होगा तो हम CDF फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देख लेते हैं कि CDF से यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जब हम PDF पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो उसमें प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड की जाती थी। अगर प्रोबेबिलिटी A से B के दरमियान हमें फाइंड करनी है तो क्या होता था, इंटीग्रल A से B तक fx को हम इंटीग्रेट कर देते थे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती। हमें प्रोबेबिलिटी A से B के दरमियान में चाहिए, लेकिन हम क्या CDF यूज़ कर रहे हैं, CDF के थ्रू, तो हमारे पास हो जाएगी FB माइनस FA। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन व्हेन द PDF ऑफ x आर गिवन, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है और हमें CDF यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो सेम वही फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CDF। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, CDF डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें फाइंड करना है और हमारे पास CDF का फॉर्मूला क्या है, fx इंटीग्रल -∞ से x fx इंटू dx। यहाँ पर हमारे पास -∞ -1 है, इन्फिनिटी जो है वो +1 है, लेकिन यहाँ पर हमें -∞ की नीड है तो हमारे पास -∞ क्या हो गया, -∞ इज इक्वल्स टू -1।
एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 से एक्स, एफ एक्स हमारे पास यहाँ क्या है 3/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3/4 को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रल जब 1 पर अप्लाई होगा तो इंटीग्रल से डी कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा और उसकी लिमिट -1 से x, और यहाँ पर हमारे पास जब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो फिर क्या हो जाएगा x³/3 और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी -1 से x। 3/4 अगर इसकी लिमिट पुट की जाए तो क्या हो जाएगा x -1, यानी सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है देन माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट में माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 अलग कर लेंगे और x³ जो है हमारे पास उसकी लिमिट्स पुट कर देंगे x³। अगर अपर लिमिट पुट करें तो x³ हो जाएगा, लोअर लिमिट +1, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। 3/4, इस 3/4 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3/4 x + 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3/12 हो जाएगा, 4 3 = 12, x³ + 1, 3 1 = 3, 3 4 = 12, ये 1/4 हो जाएगा। 3/4 x + 1 माइनस 1/4 x³ + 1, 1/4 को कॉमन ले लेंगे इसमें से। 1/4 जब कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बच गया 3x + 1, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 3x + 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा -x³ और ये प्लस का है तो ये -1 हो जाएगा। 1/4 3x -x³ और ये -2, तो ये हमारे पास CDF आ गया और इसकी रेंज हमारे पास क्या है -1 <x <1, यानी -1 से 1 के दरमियान रेंज है और इस f(x) हमारे पास ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। f(x) जो है 1/8 0 से 2 तक रेंज और f(x) x/8 जो है वो 2 से 4 तक रेंज में दिया गया है और 0 अदरवाइज है। हमारे पास फर्स्ट वाले में एक f(x) था तो हमारे पास CDF भी एक ही फाइंड हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 2 हैं तो हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड होंगे 2 रेंजेस के दरमियान में। देख लेते हैं किस तरीके से फाइंड होंगे। इसमें भी सेम हमें f(x) फाइंड करना है। f(x) का फॉर्मूला सेम वही यूज़ होगा, -∞ से x f(x) dx। यहाँ पर अब देख लेते हैं फॉर डिफरेंट रेंजेस के लिए फाइंड करना है, तो फॉर रेंज 0 से 2 तक के लिए f(x) -∞ यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 और f(x) हमारे पास 0 से x तक की रेंज से ये 1/8 आ रहा है, 1/8 dx। 1/8 को बाहर निकाल लेंगे, 1/8 इंटीग्रल से d कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा जिसकी लिमिट 0 से x होगी, तो हमारे पास f(x) जो है x/8 फाइंड हुआ। कौन सी रेंज में x/8 फाइंड हुआ 0 से 2 वाली रेंज में हमारे पास f(x) जो है वो x/8 फाइंड हुआ। अब दूसरी रेंज के लिए कर लेते हैं 2 से 4 तक, -∞ यहाँ पर हमारे पास 2 होगा, सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा, f(x) = इंटीग्रल -∞ यहाँ पर 2 है और x और f(x) यहाँ पर हमारे पास 2 से जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो x/8 है। वन बाई एट बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल जो है वो x पे अप्लाई हो जाएगा। वन बाई एट और जब इंटीग्रेट x को किया तो वो हो गया x²/2।
1/16 हो गया ये। लिमिट इसकी हम पुट कर देंगे 2 से x तक। 1/16 और ये x² और इसकी लिमिट 2 से x। 1/16 अब x लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास x है x² और लोअर लिमिट हमारे पास 2 है। 1/16 x² माइनस का 4 अलग कर लेंगे। x²/16 4/16 तो यहाँ पर x²/16 4 1 4 4 4 16 तो ये 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट fx हमारे पास जो आया है वो x²/16 माइनस 1/4 तो इसकी रेंज हमारे पास क्या थी 2 से 4 तक। अब देख लेते हैं fx लिखा कैसे जाएगा। अगर fx को लिखा जाए तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा fx हमारे पास 0। fx जब मैंने समझाया था तो आपको बताया था कि f माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है और f इन्फिनिटी 1 होता है, यानी fx जो फंक्शन है उसकी 0 से 1 के दरमियान में रेंज आती है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम। 0 तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने फंक्शन क्या फाइंड किया था, फर्स्ट वाला x/8 जब 0 से 2 रेंज हो तो लिखेंगे x/8 जब रेंज हमारे पास 0 से 2 हो। उसके बाद हमारे पास x²/16 माइनस 1/4 हुआ जब हमारे पास रेंज क्या थी 2 से 4 तक, और 4 हमारे पास लास्ट रेंज है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास ये x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या तो 4 हो या 4 से बड़ा हो। आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे।